अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो, सबसे पहले जैसे कि पवन ने बताया, जो एकदम सही था, एन इकोनॉमिक एलिमेंट विच कैन बी मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि स्टॉक को हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर माप सकते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय के एक निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसके ठीक उलट जो फ्लो होता है वो क्या होता है? एट ए पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या लिखोगे? एन इकोनॉमिक एलिमेंट विच कैन बी मेजर एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा आर्थिक तत्व जिसे समय की एक निश्चित अवधि पर मापा जा सकता हो। ठीक है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं, समय की एक निश्चित अवधि। सेकंड पॉइंट इसी से निकल सकता है, और वो ये, यानी ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये, इट हैज नो टाइमलाइन और टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड भी लिख सकते हो। इसके पास कोई समय काल नहीं है, कोई टाइम नहीं है इसके पास। ठीक है, जबकि इसके पास समय काल है, इसके पास एक टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है। जैसे पर डे, पर आवर और पर मंथ, पर ईयर एटसेट्रा। ये बात समझ आई? अब इसे एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। मान लो मेरी छत पर टंकी रखी हुई है, और छत पे जो टंकी रखी है, वो जो टंकी रखी हुई है और जिसमें जितना उसमें पानी है वो स्टॉक है, क्योंकि उसे तुम बता सकते हो समय के एक निश्चित बिंदु पर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तुम बता सकते हो कि इसमें इतना पानी भरा हुआ है। लेकिन मान लो उस टंकी में छेद कर दी, इंडियंस कुछ ना कुछ तो करेंगे खाली बैठे, तो मान लो किसी ने उसमें छेद कर दिया और अब वो पानी रिस रहा है, पानी बह रहा है। तो अब तुम उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं बता सकते कितने पॉइंट पर इतना पानी बचा। अब तुम एक पीरियड में ये बता सकते हो, इतने में क्या, 5 मिनट में इतना पानी बह गया, है ना? 5 मिनट में, आधे घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो इतना पानी जो था वो बह गया। तो एक तो ये हो गया। और भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे यहां से लेके मथुरा तक की दूरी क्या हो गया? स्टॉक या फ्लो? यहां से लेकर मथुरा या क्या कहते हैं पंजाब, ये क्या है? दूरी। तो यहां से लेके किसी भी स्थान तक की दूरी जो होगी वो क्या है? स्टॉक है। अब मान लो उसी रोड पर मैं जा रहा हूं बाइक लेकर, तो बाइक की स्पीड जो होगी वो क्या होगी? वो फ्लो होगी, क्योंकि तुम एकदम पॉइंट पर नहीं बता सकते कि इसकी स्पीड कितनी थी। तुम इस पीरियड में बता दोगे कि भाई मैंने ना इतने टाइम के बीच इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई है। ठीक है, कुल मिलाकर तुम्हें ये याद रखना है कि जिसे हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो स्टॉक होगा, और जिसे नहीं कर सकते ऐसा, वो फ्लो होगा। जहां पर तुम्हें पीरियड ऑफ टाइम देखे वो फ्लो है। एक चीज और, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। जैसे इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे ये एग्जांपल है, याद रखना, कैपिटल। इसे तुमने देखा होगा, कैपिटल के आगे हम एक चीज कहते हैं, कैपिटल स्टॉक। अभी पिछले लेक्चर में, उससे पिछले भी लेक्चर हुआ था, इसमें कभी ये नहीं बोला कैपिटल फ्लो, बोला कैपिटल स्टॉक। ठीक है, हाँ, कैपिटल स्टॉक हो गया। या फिर वर्क फोर्स, कार्यबल, ठीक है, ये भी स्टॉक होता है। ठीक है, इसको समझना इस चीज को। और इसका ठीक उल्टा, अब जैसे इसमें एग्जांपल जो तुम लिख सकते हो वो लिख सकते हो, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन, इधर ध्यान से देखना, इधर मैंने बताया, इधर लिखा कैपिटल, इधर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी जो है वो तो एक स्टॉक अवधारणा है, एक स्टॉक चर है, स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या है? फ्लो वेरिएबल। क्यों?
पूंजी निर्माण को तुम एक पॉइंट पर नहीं माप सकते। मैं ये बता सकता हूँ कि यार मेरी फैक्ट्री पहले इतनी थी, एक साल बाद मैंने इतना पूंजी का निर्माण कर दिया, या एक महीने बाद, 6 महीने बाद, तो मैं एक पीरियड ऑफ टाइम ले रहा हूँ। ऐसे ही जैसे इसमें वर्क फोर्स है, तो इसमें तुम लिख सकते हो जो वर्क फोर्स को इनकम मिलती है, जैसा मैं बताता हूँ, मैं से पूछ रहा था, जो लोगों को इनकम मिलती है, इनकम या मनी, इनकम जो हो गया मनी होगी, तो मनी फ्लो एग्जांपल तुम लिख सकते हो इसमें। सही ज्यादा वर्ड यहाँ पे इनकम कर दो तो और ज्यादा अच्छा है, इनकम फ्लो, ठीक है, इनकम या मनी फ्लो हो गया है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं इसे तुम समझ लेना, इसको लिखना भी है, चौथा पॉइंट बना लेना। देखो किसी भी प्रोड्यूसर के पास जितना कैपिटल स्टॉक होगा उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा होगा। तो स्टॉक ने फ्लो को प्रभावित किया, मतलब स्टॉक फ्लो को इफेक्ट डालता है। जितना स्टॉक था, कैपिटल स्टॉक का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि वो उतनी ही ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाएगा। समझ आई? ठीक, इधर देखो, इनकम का फ्लो जितना ज्यादा होगा, इनकम का फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना ही लोगों के पास मनी का स्टॉक होगा। मतलब मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कैसे? कैपिटल स्टॉक जितना ज्यादा, यानी कि स्टॉक जितना ज्यादा हुआ उतना ही फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा, और जितना इनकम का फ्लो ज्यादा हुआ उतना ही लोगों के पास पैसों का स्टॉक, मनी का स्टॉक ज्यादा हुआ। तो एक दूसरे को दोनों ने इफेक्ट किया।